तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% यानी 5% से 3.5% यानी 3.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बताएं कि बैंक में कितनी रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को अब हम लोग करेंगे कैसे। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है क्या, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू 3.5%। ये डिक्रीज हो गया। एंड द एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन फ्रॉम इंटरेस्ट was less by 105, the sum deposit at the bank was। तो ये कितने का डिपॉजिट किया था, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखोगे कि ये 5% का साधारण ब्याज ये घट के यानी कम होके कितना हो गया 3.5%, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ समझोगे कि जब ये 5% इंटरेस्ट था, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के डिक्रीज़ हो गया यानी कम गया, कितना हो गया 3.5, यानी कितना डिक्रीज़ हुआ। तो ये आप इससे अगर माइनस करोगे तो ये हो गया 1.5%, है ना। 1.5% का क्या हो गया, ये कमी हो गया, है ना। तो अब देखोगे तो उसके बाद तो किसी व्यक्ति का वार्षिक आय इतना रुपया कम हो जाता है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के 3.5% हुआ, तो अब वो जो उसका वार्षिक आय जो था वो कितने का हो गया, 105 रुपया कम रहा है ना। 105 रुपया कम रहा है। तो ये यानी ये परसेंटेज जो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 1.5% किस पे, उसके राशि पे, यानी वो राशि को अगर हम लोग ले लेते हैं P ले लेते हैं यानी प्रिंसिपल बराबर, अब ये कम रहा है यानी कम के कितना हो गया 1.5%, तो कितने के बराबर है 105 के बराबर है। तो ये हो गया 105। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी सम पूछ रहा है 105 डिवाइड बाई 1.5%। अब ये परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 होगा, यानी ऊपर चला जाएगा ये। और ये एक पॉइंट है, पॉइंट को भी अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ऊपर और एक क्या आ जाएगा, और एक 10। अब ये हो गया 15 के टेबल में 7 टाइम्स 15 7 जा 105, है ना। 15 7 कितना हो गया 105। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 7 1 2 3 0 1 2 3 यानी हो गया आपका आंसर 7000। यानी बैंक में कितनी रुपए की राशि जमा करवाई गई थी, तो कितनी रुपए की 7000 रुपये की राशि जमा करवाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 36,000 मूलधन पर यानी जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उस पर 9.5% वार्षिक की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ आपका 9.5 और प्रिंसिपल दिया हुआ है 36,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9.5%। वार्षिक दर से 5 जनवरी से यानी 5 जनवरी से 31 मई यानी 31 मई ये बोल रहा है। तो जब भी और ईयर दे दिया हुआ है 2013। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब भी ईयर आपका क्या करे कि दिन में दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे दिन को काउंट कर लेंगे। तो ये 5 जनवरी से दिया हुआ है, तो 5 जनवरी वाला दिन हमारा काउंट नहीं होता है, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू काउंट करेंगे। कहाँ तक 31, जहाँ तक आपको बोला हुआ रहेगा वहाँ तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो जनवरी कितने का होता है, आपको पता है कि जनवरी 31 का होता है। अब इसमें से 5 दिन को आप माइनस कर दोगे तो बचा कितना दिन आपके पास, 26 दिन। तो ये 26 जनवरी के लिए हो गया। नेक्स्ट मंथ हो गया आपका फरवरी,
फरवरी में क्या होगा, ये देखोगे सबसे पहले ये लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर आपको कैसे पता चलेगा, ये अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये हमारा लीप ईयर होगा, अगर नहीं होगा डिवाइड तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर हमारा नहीं है, तो इसमें फरवरी कितने का होगा, 28 डेज। ठीक है, जनवरी, फरवरी, देन मार्च, मार्च 31, अप्रैल हो गया 30, नेक्स्ट मई आपको दे ही दिया हुआ है 31। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 14, 15, 16, 1, 9, 10, 10, ये हो गया 14, यानी 1, 4, 6, ये इतना दिन। तो आपको नंबर ऑफ डेज कितना मिला, 146। तो अब डे को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे किस में, ईयर में, क्योंकि हमारे पास में जो फार्मूला हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ईयर में याद रखोगे हमेशा आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम को ईयर बनाना है। तो टाइम हो गया आपका 146 डिवाइड बाई, हमेशा याद रखोगे 365 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। ये साधारण ब्याज यानी SI। तो SI का फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P, यानी हो गया 36,000, देन R 9.5, देन इंटू T, टाइम हो गया ये 146 और ये 365 नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड के नीचे, यानी हो गया 365 और इंटू हो गया आपका 100। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे और एक 0 आएगा, जो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 365 ये 73 से जाएगा, ये हमेशा याद रखोगे 73 से ही कैंसिल होगा। तो 73 से ये देखोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि 73 से कट जाते हैं, कभी नहीं भी कटते वो अलग बात है, लेकिन आप याद रखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, डेज वाले में ये 73 से कैंसिल हो जाते हैं। तो 73 से इंटू करोगे 2 बार में, तो ये हो गया 146 और ये जाएगा आपका 5 बार में। अब हम लोग 5 से क्या करेंगे, 95 को कैंसिल कर देते हैं 19 टाइम्स, है ना। देन अभी आपके पास मिला क्या, 36 और ये हो गया 19 2 जा 38। जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 1368। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 8 6 जा 48, देन 4, 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 18 और ये हो गया आपका 24, 42 और ये हो गया 4, 46 और ये हो गया 4, 3 3 जा 9 और 4 हो गया 13, यानी हो गया 1368, यानी इतना रुपए का साधारण ब्याज होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है क्या कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। यानी पर डे आपको 1 रुपये का ब्याज अगर मिले तो 1 ईयर पे, यानी प्रति वर्ष। तो हमें पूछ क्या रहा है, 1 वर्ष पे, तो 1 साल में उसे टोटल हमारा कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट पर डे 1 रुपया है। तो अब 1 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल में 1 ईयर में, 1 वर्ष में आपको कितना दिन होगा, तो 365 दिन हम लोग लेंगे। तो 365 गुना 1 करेंगे तो कितने रुपए का उसे ब्याज मिल रहा है, 365 का। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया कितने का, 365। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 5% पर एनम, ठीक है, प्रति वर्ष। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो मूल राशि यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है ना। तो सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, SI इक्वल्स टू PRT/100। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फटाफट पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 365, अब ये हो गया P हमें फाइंड करना है, P ही रखते हैं। R आपका दिया हुआ है 5%,
और टाइम क्या है 1 ईयर यानी 1 ही होगा, और नीचे हो गया आपका 100, ये कैंसिल होगा 20, 5 से ये 100 जाएगा 20 टाइम्स। तो अब प्रिंसिपल बराबर, अब ये 20 इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 365 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, ये हो गया 72 और ये 1 हो गया 73, यानी 7300 इतने रुपए का क्या हो जाएगा मूलधन। सो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने करके दिखा रहा हूँ, आप विद इन सेकंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेशन माइंड में करके, इतना लिखना नहीं है बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। मैंने द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 4 times itself एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी। ठीक है ना, तो अब देखोगे अब यहाँ पे कि जो धनराशि है वो 15% प्रति वर्ष यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दिया हुआ है 15% प्रति वर्ष पर एनम। ठीक है, साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की 4 गुना हो जाएगी मतलब अब मान लो अगर अभी कोई धनराशि x है तो 15% प्रति वर्ष के हिसाब से स्वयं का कितना हो जाए 4 गुना, यानी 4 times हो गया 4x। ठीक है, तो ये जो x है ये आपका प्रिंसिपल अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो 4 times हो जाए तो ये क्या हो गया अमाउंट, यानी जो हमारा मिश्र धन होगा। ठीक है, तो अब देखोगे जब अमाउंट ये आपका 4x और प्रिंसिपल x है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, मैंने बताया भी था सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कितने का होगा 4x से x को माइनस करेंगे यानी 3x। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको फार्मूला में अगर पुट कर दे SI इक्वल्स टू PRT/100 यानी हो गया ये 3x, प्रिंसिपल हो गया x, R मीन्स हो गया 15, T आपको कितने वर्ड से यानी टाइम पूछ रहा है, नीचे हो गया 100, ये x कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 20। अब ये 3 और ये 3 ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। सो T इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। सो T आपको मिला 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से एज्यूम करके भी हम लोग x लेके भी विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, यदि मूलधन यानी प्रिंसिपल और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात यानी इंटरेस्ट, ठीक है, 10:3 है, तो ब्याज की दर यानी आपको पूछ रहा है कि ब्याज की दर यानी R पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, मूलधन यानी हम लोग लिखते हैं मूलधन को P से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल, और बट्टा में क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है तो डिवाइड होगा ब्याज। ब्याज मतलब होता है आपका जो इंटरेस्ट, यानी अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI। कितना दिया हुआ है 10/3 है ना। टाइम आपको दिया हुआ है 5 साल, यानी टाइम दे दिया हुआ है 5 वर्ड्स है ना, 5 वर्ड्स, और आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, ये ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा है, इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट P को, ये रेशियो में है तो P को हम लोग यही ऊपर वाला लेंगे और ये SI सिंपल इंटरेस्ट ये नीचे वाला जो है 3 यही लेंगे। तो फार्मूला आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, ठीक है,
अब यहाँ पे हो गया 3 रखेंगे, P दिया हुआ है 10, देन इनटू ये है R रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, R एंड देन T दिया हुआ है 5, नीचे हो गया आपका 100, ये 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको 2 बार में, और ये जब इस साइड जब लेके आओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 3 2 जा हो गया 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला 6%। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक निश्चित राशि, ठीक है, 6.14% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक निश्चित राशि यानी हम प्रिंसिपल को ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं निश्चित राशि मेरा क्या है, x है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट r जो दिया हुआ है 6.14%, इसे हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 24 एक 25 यानी 25/4%। अब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से जो आपका ब्याज जो लगेगा, लगने के बाद वो राशि क्या हो गया, दुगना हो गया। तो जब हम किसी राशि में अगर ब्याज को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाती है, आपका मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाता है। तब अमाउंट कितना हो गया, दुगना, 2x, है ना। तो आपको पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये बराबर इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल गया x। 2x से x को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका x। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, कितने समय में, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो आराम से फार्मूला यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला वही फार्मूला SI = PRT/100। SI हो गया आपका x, P हो गया x, अब ये R आपका दिया हुआ है 25/4, तो ये 4 नीचे और ये एक नीचे 100 गुना और ये हो गया T, ये आपको फाइंड करना है ना। तो ये x कैंसिल, ये गया 4 बार में, 25 × 4 करोगे तो 100 होगा, और 4 4 जो आपका हो गया 16। अब ये इस साइड होगा, ये 1 है तो 16, यानी टाइम = 16 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चंस SSC में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने करवाया, और ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी मज़ेदार क्वेश्चंस और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।